एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइस आज हम किचन में हैं तो किचन का ही व्लॉग है। और एक ऐसी सब्जी है जो मैंने अब तक भी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने वो सब्जी अब तक नहीं खाई है। बेसन की है, गट्टे की तो आपने सुना होगा, गट्टे की सब्जी। लेकिन ये वाली जो बेसन की ही सब्जी है तो मैं दिखाती हूँ, बेसन से ही बनती है। बेसन आप कोई भी ले सकते हैं, देखिए ज़रा, ये रहा। बेसन ज़रूरी नहीं कि आप राजधानी लीजिए, कोई और लीजिए, कोई भी ले सकते हैं बेसन। तो बेसन की सब्जी है और मैंने भी पहली बार जैसे कि ऑथेंटिक तरीका है बनाने का, ऑर्गेनिक है जो तरीका है बनाने का, मुझे बहुत ताज्जुब है। जो हमारे मेड है वो उसको आती है बनानी तो इतना अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगी। दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद आई, पहली बार खाई। तो बेसन की बनती है, थोड़ा टाइम लगता है, उसे सब्जी को हम देंगे। मैं तो 10 में से 10 ही दूंगी। आप बताना कि कमेंट करके बताना, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि आपने ये वाली सब्जी खाई है या नहीं खाई है। वो गाइस ज़्यादा लाइट की रोशनी पड़ रही है, एक बंद कर देती हूँ, है ना। हाँ नहीं अब ठीक है ना। हाँ वो ज़्यादा रोशनी आ रही है तो उसकी रिफ्लेक्ट पड़ रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो गाइस न्यू है ना इस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग आते हैं, फैमिली व्लॉग आते हैं, कुकिंग व्लॉग भी, ट्रैवल व्लॉग भी, सब तरह के आते हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे बनाते हैं बेसन की सब्ज़ी। वैसे नाम तो वो बहुत अजीब सा बताई थी, महंजी करके। गांव में कहते होंगे, कह रही हम, मेरी सास तो बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन जो उसने बनाया बहुत टेस्टी लगी, सबको बहुत पसंद आई। आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट। और गाइस 4 जैसे चम्मच के करीब, जो बड़ा वाला जो चम्मच होती है, वो हमने बेसन ले लिया है। और इस तरह से हल्के हल्के से इस पर हम छींटे मारते जाएंगे, पानी के छींटे, जिससे कि इसमें ये गोली गोली सी बनती रहे। तो देखो इस तरह से, फिर इसको बाद में हिलाते भी रहते हैं, जैसे कैसे हिलाए ना, इस तरह से इसकी गोलियां बन जाए। थोड़ा समय लगता है बनाने में, लग जाते हैं 5-6 मिनट लग जाते हैं। और देखो गाइज इस तरह से ये बन जाएं। देखो मैं आपको हाथ में लेके भी दिखाती हूँ। और इसमें जो हम डालते हैं गाइज, वो मैंने वीडियो नहीं बना पाई, नमक और हींग डलता है बस, और कुछ नहीं डलता। और हमने ये कढ़ाई रख दी है और ये बनता है तो सरसों के तेल में बनती है। तो इसके लिए हम पहले फ्राई करेंगे, तेल को पकने दिया है, अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो हल्की हल्की जैसे कि लो मीडियम पे आप फ्राई करें इसको। तो बस इसमें केवल आप नमक और हींग डालना है। अब मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, वो मेरे को याद नहीं रही वीडियो बनाने के लिए। एक तो उस मॉर्निंग में काम भी बहुत हो जाता है, और फिर बाद में छोटी छोटी चीज़ पे बार बार आपको शूट करना पड़ता है, घर के और भी काम रहते हैं, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। अब बार बार पर मैं ये कही थी कि जो भी काम करो मुझे बता देना, मुझे वीडियो बनानी है। इस तरह से हल्का हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और गाइस भाप भी आ गई, और गाइस ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। उसी परात में निकाल लेते हैं जिसमें हमने ये बनाए थे। ऐसे करके बिल्कुल छान लेते हैं, और इसी में ही हम फिर ये बनाएंगे, जैसे कि इसकी ग्रेवी जो बनाएंगे। प्याज डाल दी है, प्याज को आप पीस लीजिए, फिर इसमें जैसे सूखा धनिया डाल दीजिए, और जो मसाले जो आप डालना चाहते हैं वो आप मसाले डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है। और देखो ये हो गया है, प्याज और धनिया का मसाला हो गया है। तो अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, इसको भी पकने देंगे टमाटर को। और कलर के लिए आप थोड़ी सी देगी मिर्च डाल लें, अच्छी रहती हैं, कलर आता है, अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में हम इसको ये मंगोड़ी डाल देंगे। मंगोड़ी कह लो, इन्हें क्या कह सकते हैं, बूंदी कह लो, बहुत टेस्टी लगेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट भी करना कि हम बनाएंगे या फिर हमने बनाया है। जब भी बनाओ जब भी बता देना। और इस तरह से इसको फिर थोड़ा सा ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। और फिर अब इसमें हम डालेंगे पानी। जैसे आप पतली ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, और थोड़ा कम गाढ़ी खाते हो तो आप कम पानी डाल लीजिए। ये आप पर, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। तो इस तरीके से हमने इसमें पानी डाल लिया है, और इसे डेकोरेशन करने के लिए हमने हरा धनिया काट लिया था। इसको बॉयल कर लिए, थोड़ा बहुत पका लीजिए। और ये
पक जाएगी तो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ गाइस हमारे रायता भी बन रहा है, हमने घी का रायता भी बनाया था। तो इसमें ऑयल डाल के और सरसों के दाने और हींग डाल के हमने इसका छौंका लगा दिया था। इसे बहुत अच्छा लगता है। देखो हींग अब डाल रहे हैं। और ये गाइस ये घिया उबाल रखा था तो उसका हमने रायता बना दिया और ये हमारी सब्जी हो गई। और ऊपर से हमने घिया का रायता। ये मॉर्निंग का टाइम है जिस दिन हमने एसी क्लीनिंग कराए थे। और गाइस देखिए बन चुकी है और इसका मेकअप भी हो चुका है। आप ये बताना कि देखने में कैसी लग रही है। देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, बहुत ही यमी डिलीशियस। देखो मैंने भी लाइफ में पहली बार खाई है। एक बार ज़रूर मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना इसको। और मैं अभी एक टिफ़िन में लगा रही हूँ, मतलब हस्बैंड की भी लगा रही हूँ और बेटे की भी लगा रही हूँ। दोनों का टिफ़िन लगा रही हूँ कि सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है। और रायता भी लगा दूँगी टिफ़िन में और सैलेड भी लगा दूँगी। और गाइस जब वो शाम को आए ना तो ये सब्जी मैंने पूछी, बेटे से भी पूछी और हस्बैंड से भी पूछी कि आपको सब्जी कैसी लगी। तो कह रहे हमें तो यही समझ में नहीं आई कि ये सब्जी कौन सी है, पर हाँ जो भी सब्जी थी वो हमें बहुत बढ़िया लगी। तो मैंने कहा ये तो बेसन की सब्जी है और किसकी होती। कह रहे हाँ लग तो रहा था, बूंदी की भी नहीं लग रही थी और गट्टे भी नहीं लग रही थी, लेकिन अच्छी थी, टेस्टी थी। तो बेटी भी ये कहने लगी मम्मी ये क्या बनवाया है तुमने। मैंने कहा बेटे खा के तो देखो, पहले खाओ फिर बताओ कि कैसी सब्जी बनी है। तो फिर उसने खाई, मम्मी बहुत टेस्टी लग रही है। तो मतलब वाकई बहुत अच्छी लगी। तो ये है कि आप 15 दिन में, महीने में बना सकते हो। और मुझे एक और आइडिया याद आया, जैसे कि आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसमें आप मखाने भी रोस्ट करके डाल सकते हैं तो और शाही सब्जी हो जाएगी ना। मेहमानों को तो शाही सब्जी खिलानी चाहिए ना, क्योंकि तो मेहमान इम्प्रेस होंगे ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, चाहे तो आप काजू भी डाल सकते हैं। अगली बार मैं बनाऊंगी थोड़े से मखान रोस्ट करके बनाऊंगी कि मखाने और काजू की भी सब्जी बनती है, वो भी बनाऊंगी। और जबकि कल मैंने चीला भी बनाया, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाई कि कल दो वीडियो हो गई। एक तो हो गई एसी की और एक हो गई ये वाली कि एसी वाले दिन ही ये बनी थी सब्जी, तो ये वाली हो गई। तो हमने बनाया था बेसन का नहीं, मूंग की दाल का चीला। तो जो ये शालू ने कल ब्लॉग डाला था तो मैं उसको देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पनीर का चीला तो मैंने भी बनाया, उसका चैनल का नाम है आदि फैमिली ब्लॉग। तो हमने बनाया पर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अब मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी शायद वो सांभर इडली की आएगी। अब बच्चे कह रहे मम्मी इडली बनाओ, बनाऊंगी तो मैं सूजी की, तो मैं उसका भी बनाऊंगी। देखो क्या होता है कि घर में भी हैं, अब कहीं ज़्यादा आ जा नहीं रहे हैं, अब जाएंगे, कल जाना है हमें, फिर 1-2 दिन बाद जाना है। जहाँ जाएंगे जो हमारी लाइफ में होता है वो हम आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि वही दिखाएंगे और किसी और का थोड़ी दिखा देंगे। और का दिखाएंगे तो वो भैया यूट्यूब रीयूज़ कंटेंट दे देगा, इसलिए तो अपना ही कंटेंट दिखाना पड़ता है, खुद ही अपने फ़ोन से बनाना पड़ता है और अपना ही कंटेंट देना पड़ता है। यूट्यूब का यह है कि पहले मतलब मेरे को मतलब फ्रेश कंटेंट चाहिए, ये होता है। एक बार कोई स्टाफ या FB पे तो आप डाल सकते हो। चलो बस आज का व्लॉग यही है, आएगा सांभर इडली का, सूजी की इडली का। तो बस मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। गाइस इससे कोई पैसा नहीं लगता, मोटिवेशन मिलता है बस। राधे राधे, जय।